Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Ganesh Green Bharat Limited's H1 FY25 earnings conference call. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode. There will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need any assistance during this conference call, please signal for an operator by pressing star followed by 0 on your touchtone telephones. I now hand the conference over to Mr. Akhilesh Gandhi from Stellar Investor Relations. Thank you, and over to you, sir. Thank you. Good afternoon, everyone, and thank you for joining us today. We have with us today the management of Ganesh Green Bharat. We have Mr. Ketan Patel, he's the Chairman and Managing Director, and we also have Mr. Krunal Shah, he's the CFO, and they will be representing the Ganesh Green Bharat on the call. The management will be sharing the key operating and financial highlights for the half year ended on September 30, followed by a Q&A session. Please note that this call may contain some of the forward-looking statements which are completely based upon our beliefs, opinions and expectations as of today. These statements are not a guarantee of our future performance and involve unforeseen risks and uncertainties. The company also undertakes no obligation to update any forward-looking statement to reflect development that occur after a statement is made. I now hand over the conference to Ketan ji. Thank you, and over to you, sir. Hello. Yes, Hello. sir, please go ahead. Hello. किधर Hello. लगा? Hello. हाँ बोलो. Yes. आवाज है आवाज. Yes, Hello. please. Hello. My name is Ketan Patel, Ganesh Green Bharat Limited, CMD. अभी हमने जो जो कॉन्फ्रेंस रखा हुआ है, जो लोग जुड़े हुए हैं, इसमें बहुत सारे नए भी होंगे, तो सबको कंपनी में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसके लिए मैं आपको सबको थैंक यू बोलता हूँ. कंपनी हमने 2016 में स्टार्ट की थी. सॉरी, पार्टनरशिप बीच से स्टार्ट किया था हमने. फिर हमने 2019 में हमने प्राइवेट लिमिटेड किया. उसके बाद 2023 में हमने लिमिट किया. अभी इसमें ऐसा है कि भाई कंपनी में हम लोग पहले जो स्टार्ट किया था, तब हम सोलर में जो पहले तो हम ईपीसी का काम करते थे. फिर ईपीसी में हम जो सोलर होम लाइटिंग सिस्टम जो पूरे इंडिया में जो लगी हुई है, जो ट्राइबल एरिया है, रूरल एरिया है, वहाँ पे हम लोग काम करते थे. फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, तो हमने 12 से 14 स्टेट में सोलर होम लाइटिंग और पंपिंग सिस्टम का सोलर का काम किया हुआ है. उसके बाद हमने 2020 में प्लानिंग किया हमने सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में. तो हमने सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग हमने पॉली जो टेक्नोलॉजी चल रही थी पुरानी, उसमें हमने स्टार्ट किया था. उसके बाद टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज होती रही, उसके बाद हमने जो नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से टॉपकॉन, एचसीटी, जो सोलर में जो भी नया टेक्नोलॉजी सपोर्टेड फुल्ली रोबोटिक मशीन के साथ हमने ये 250 मेगावाट का प्लांट किया था, लगवाया. उसके बाद हमने और आगे बढ़े तो हम अभी 750 मेगावाट का हमने मशीनरी का ऑर्डर किया हुआ है. वो शायद हमारी 21 तारीख के आसपास तो पोर्ट पे आ जाएगी और 10 दिसंबर से हमारा कॉमर्शियल प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा. अभी कंपनी जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, तो 80% से ऊपर के जो कस्टमर है हमारा पीएसयू कंपनी और सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करती है. कंपनी में जो भी काम वर्क ऑर्डर है पीएसयू कंपनी का. ये ज्यादातर कंपनी में जो भी ऑर्डर मिले हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट और पीएसयू कंपनी और सेंट्रल गवर्नमेंट. हेलो. Hello. Hello. Yes, हाँ. sir, please carry on. लगा बीजू. यार, हेलो. Hello. कंपनी अभी जो वर्किंग में हमारा काम चल रहा है, उसमें हम ज्यादातर 80% के आसपास, हमारा 70% सोलर और सोलर के साथ ईपीसी का काम करते हैं हम लोग.
बाकी 30% में हम लोग को 20% हमारा जो ग्रिड है, NHI हाईवे है, उसमें यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम होता है। फिर कॉल इंडिया जो है, कॉल इंडिया में हम लोग जो पावर सब स्टेशन बनाते हैं। उसके बाद हम लोग हर घर जल जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में भी हम हर घर जल जीवन मिशन में काम कर रहे हैं। उसमें MP, राजस्थान, बिहार और अभी हमारा छत्तीसगढ़ में भी स्टार्ट कर रहे हैं। KSB जो कंपनी जर्मन कंपनी है, उसके साथ हमने JV करके हमने मतलब जो इंडिया का SEC की जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का PSU कंपनी है, उसके साथ मिलके हमने KSB के साथ हमने पूरा इंडिया में 16 स्टेट में टेंडर डाला हुआ है। टेंडर तो बहुत बड़ा है, 16,000 करोड़ का टेंडर है, लेकिन हम लोग उसमें 300 साढ़े 300 का टारगेट के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। और उसमें कम से कम हमने अभी से 100 करोड़ के आसपास का जो काम हमने अभी खत्म भी कर दिया है, पूरा किया हुआ है। और भी हम लोगों का ये जो टेंडर है 3 साल के लिए था, अभी 1 साल हो गया है, अभी 2 साल के लिए उसमें हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा काम करने की। वो टेंडर जो है पूरा मार्केट मोड है, तो उसमें क्या होता है कि भाई फार्मर सिलेक्शन करता है कि किसका पंप लेना है, किसका मोटर लेना है, सॉरी किसकी पैनल के साथ क्या टाइप करना है। तो इसके हिसाब से शक्ति पंप है, रोटोमैक है और हम लोग भी है, और भी सारी बहुत सारी मतलब 18 से 20 कंपनियां काम कर रही है। दूसरा ये है कि अभी हमने जो काम कर रहे हैं उसमें जो अभी जो हमारी जो मशीनरी है, जो नॉर्मली इंडिया में 5 या 6 लोगों के पास है जो रोबोटिक सिस्टम में साथ टॉपकॉन और HJT सपोर्टेड मशीनरी है, उसमें हमारा लगभग मेरे हिसाब से फर्स्ट BIS जो टेक्नोलॉजी जो टॉपकॉन आया, उसमें इंडिया में पहला BIS हमारे पास था जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से मॉड्यूल बनाने का। अभी कंपनी में टोटली जो है इसमें से 75% जो काम है मॉड्यूल, और मॉड्यूल के साथ जो मतलब मॉड्यूल जो सप्लाई का जो काम है 50% के आसपास मॉड्यूल का रहेगा। अभी कंपनी की कैपेसिटी जैसे 750 मेगावाट बढ़ रही है, तो 750 का जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी तो जो मॉड्यूल सप्लाई का जो काम है 65% के ऊपर का चला जाएगा, बाकी EPC में रहेगा। यस, थैंक यू केतन जी। हेलो। हाँ कृणाल जी, आप अभी फाइनेंशियल हाइलाइट्स बता दीजिए। Yes, thank you and good afternoon, everyone. I will start by saying the key financial highlight for the 6 months ended September 30th, 2024. Now, for H1 FY25, total income reached around 130 crores, up by 136% year over the year. EBITDA was 23 crores, up 78% year over the year, with the margin of 16.3%. Now, PAT came in at the 13 crore, up 95% with the margin of 9.5%. Our margin slightly declined in the first half due to the lower EPC contract and higher proportion of solar PV module sale, which is generally have a lower margin. Our ROE and ROC stood at 21 and 90% respectively. Our debt to equity ratio is improved to 0.70. Now, to conclude the update to our financial performance. Thank you. We can now open for the floor of Q&A. Thank you very much, sir. Ladies and gentlemen, we will now begin with the question and answer session. Since the management is more comfortable in Hindi, we request everyone to ask their questions in Hindi. Anyone who wishes to ask a question at this time may enter star followed by 1 on their touchtone telephones. To remove yourself from the queue, you may enter star and 2. Participants are requested to use only handsets while asking a question. We'll wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Paras Chedda from Purple One. Please go ahead. Yeah. Good afternoon, Ketan bhai and Kunal bhai. This is Paras. Thank you, and this was a decent set of results. Congratulations to you both. Thank you. Thank you. So I had
कुछ क्वेरीज थे मेरे, तो उन्हीं के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। तो पहले तो ये है कि 10 दिसंबर से अपना केपेक्स जो है वो कंप्लीट होकर कमेंसमेंट प्रोडक्शन में हो जाएगा, क्या ये बात सही है जो मैंने समझा अभी सुना वो? 110% हो जाएगा। हमारा जो लाइन है उसमें ऑलरेडी थोड़ा बहुत मशीनरी इंस्टॉलेशन वाला है, तो हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। तो 10 या मैक्सिमम, क्योंकि अभी आपको भी पता है कि हम लोग इंडिया में तो ऐसा होगा कम उठता होता है, तो फिर हमारा 1 महीना जो है फिर 15 जनवरी के बाद चालू करना पड़ता है। तो हमारा टारगेट है कि हम लोग 10-12 दिसंबर में स्टार्ट कर देंगे उसको, कंफर्म है। अच्छा, तो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, करेक्ट। अच्छा, दूसरा मेरा बात ये था कि जो अपना ऑर्डर बुक है वो अभी 295 करोड़ है वर्सेस अपना जो जुलाई में 313 करोड़ था, तो थोड़ा सा नीचे आया, मतलब थोड़ा बढ़ना चाहिए था ऐसा मुझे लगा। तो ये ऑर्डर बुक, और दूसरा क्या अपना जो ऑर्डर थोड़े मिल रहे हैं वो थोड़े छोटे छोटे ऑर्डर दिख रहा है मेरे को, 3-4 करोड़ 5 करोड़। तो ये ऑर्डर बुक बढ़ने का कहाँ से, कब और कब से शुरू होगा? जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी शायद नवंबर दिसंबर ऑनवर्ड्स अपना था एक्सपेक्टेशन, तो उस पर आप कुछ कमेंट करेंगे? इसमें क्या होता है, नॉर्मली गवर्नमेंट क्या होती है, इसमें 11 महीने की नॉर्मली टाइम लिमिट होती है। तो गवर्नमेंट है ना, वो बारिश के मौसम में क्या है कि टेंडरिंग का प्रोसेस बहुत कम करती है, क्योंकि हाँ हो जाता है, फिर भी क्या होता है कि भाई वो लोग नवंबर दिसंबर से ऑर्डर देना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनकी टाइम लिमिट के हिसाब से वो देखते हैं कि भाई 11 महीना है, फिर कॉन्ट्रैक्टर ये बोलेंगे बारिश चल रही है, कैसे काम करे, क्या कैसे, तो गवर्नमेंट ऊपर उसको भी जवाब पर देना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेट्स से अभी नवंबर दिसंबर है, तो इस पॉइंट पे अपना टोटल बिड ऑर्डर्स का कितना होगा और क्या एक्सपेक्टेशन होगी, मतलब अपने को ऑर्डर मिले उसकी, या हमने टोटल 2400 से लेके 2500 करोड़ का टेंडर पार्टिसिपेट किया हुआ है टोटल। ओके। उसमें से हमारा टारगेट इतना है कि मिनिमम हमारा है 500 करोड़, मैक्सिमम 600-650 करोड़ का ऑर्डर हमको मिलने का चांसेस पूरा है। अभी क्या होता है, कभी इसमें ऐसा है, कभी नॉर्मली 2500 करोड़ का टेंडर भरने का कारण ये है कि भाई हम लोग लास्ट 5 साल से काम कर रहे हैं ये टेंडरिंग में, तो मतलब ये रॉ मटेरियल ऊपर नीचे होता है, तो हम लोग मार्जिन पकड़ के चलते हैं, इसीलिए हम लोग सिलेक्शन टेंडर जो सिलेक्ट करते हैं, कभी इसमें मार्जिन मिलने वाला है, अच्छा काम वाला टेंडर, हाँ, तो वही हम लोग सिलेक्ट करके 500-600 करोड़ को लेते हैं। पार्टिसिपेट चाहे 2500 करोड़ कर दिया, लेकिन 2500 करोड़ तो हम लोग अभी इतना कैपेसिटी नहीं कि हम लोग कर पाए। बराबर। तो ये 500-600, तो अभी ये मेजोरिटी ऑर्डर बुक, मतलब ये जो ऑर्डर है कब तक आ सकते हैं, मतलब ये मेजोरिटी मतलब सब नहीं, टेंडर ज्यादातर टेंडर खुल गए हैं, बहुत सारे टेंडर खुल गए हैं। शायद ये तो नेक्स्ट 2 महीने में एक्सपेक्टेशन रखे, मतलब 15-20 दिन से स्टार्ट हो जाएंगे ऑर्डर, मतलब आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, हाँ। तो नेक्स्ट 2 महीने में कुछ एक्टिविटी अपने को दिखेगा टेंडर आने का? वो सारे ऑर्डर गवर्नमेंट के हैं, 1 या 2 महीने में मैक्सिमम सारे ऑर्डर आ जाएंगे। आपको अपडेट मिलता रहेगा और दिखेगा आपको वहाँ पे। अभी भी 2 महीने का। हाँ, अभी जो ऑर्डर है वो इसमें, उसके बाद हम लोग का प्राइवेट जो ऑर्डर है, राइट, जो मतलब मॉड्यूल सप्लाई करने का, हाँ, उसमें हम लोग 70% हम डायरेक्ट गवर्नमेंट से काम करेंगे और 30% हम लोग जो काम करेंगे वो प्राइवेट, मतलब जो लोकल जो सप्लाई ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर उनको देंगे। बराबर, हाँ। तो अभी ईपीसी का जब तक लाइन स्टार्ट नहीं होता है तब तक हम लोग उनको, मतलब हमारे ऑर्डर देने के लिए तैयार है, लेकिन हमने सामने से ऑर्डर नहीं लिया। तो इसमें क्या हुआ, फिक्स रेट होता है। गवर्नमेंट क्या होता है, मार्जिन रख के चलते हैं कि भाई ये अगर प्राइस ऊपर नीचे हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। राइट, नॉर्मल क्या, लाइन स्टार्ट होने के बाद हमको मतलब मटेरियल पहले तो स्टॉक करना पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं कि भाई प्राइस क्या चलता है, उसके एवरेज निकाल के हम मतलब आगे से वर्क ऑर्डर लेते हैं, मतलब मॉड्यूल सप्लाई का। तो लेट्स से नेक्स्ट अबाउट 2 मंथ्स में अपने को कुछ अच्छा ऑर्डरिंग देखने मिले, मतलब। हाँ, वो तो 100% है उसमें। और आपका सोलर में देखो, सोलर में काम करने वाले
बहुत कम लोग है जो काम जितना आ रहा है। आप हाँ। देखो टोटल इंडिया की कैपेसिटी अगर चाहे तो पिछली बार जो काम हुआ है, जो गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं उसमें कुछ 14-15 गीगावाट का काम हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट का मिनिमम टारगेट है 75 गीगावाट का। अच्छा। तो वो टारगेट के हिसाब से बहुत काम है। अब काम करने वाले लोग नहीं है, काम तो है। और उसके बाद अभी जो चाइना पे जो इंडियन गवर्नमेंट ने ड्यूटी डाल दी, उसके बाद ड्यूटी के लगाया, उसके बाद अभी जो है ALM आ गया। तो मतलब आप इंडियन मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो आप कोई भी स्कीम में आप मॉड्यूल सप्लाई नहीं कर सकते। राइट। अच्छा, मेरा एक दूसरा क्वेरी था जो इन्होंने आपने थोड़ा पार्शली बताया कि जो अपना एबिटा मार्जिन है वो अबाउट 21% से आके नीचे आके 16% हुआ है, क्योंकि अपना मॉड्यूल का सप्लाई ज्यादा था और EPC का काम कम था। तो अभी आगे जाके अपना ये मॉड्यूल का तो एक्सपेंशन हो रहा है, कैपेसिटी बढ़ रहा है, तो क्या आगे जाके अभी अपने को ये 16% की रेंज में एबिटा मार्जिन पकड़ने का मतलब, क्योंकि अभी वो 21% अपन या 20% नहीं टच कर पाएंगे मोरलेस? देखो 16 से 20% के इसमें ही आपको रहेगा। इसका कारण ये है कि अभी क्या है, अभी तक हमने जो काम किया है तो मॉड्यूल सप्लाई का रेशियो बढ़ गया है। और मॉड्यूल सप्लाई में क्या है, मार्जिन 8 से लेके 7% से लेके 8% तक का मार्जिन है। और अभी जो बारिश के मौसम में क्या होता है, काम नहीं होता है। अब जो है हमारा वो बढ़ जाएगा। EPC का जैसे काम होता है तुरंत वो बढ़ जाता है। राइट। तो सस्टेनेबल एवरेज मार्जिन अपना 16 से 20% के बीच में चलेगा मतलब, बट 16 की तरफ ज्यादा होगा क्योंकि मॉड्यूल का काम बढ़ेगा इसके लिए। नहीं, EBITDA जो है, क्योंकि मेरा EBITDA सोलर में डाउन ही रहता है, क्योंकि पैड भी डाउन में रहता है। जब मेरा EPC रहता है उसमें EBITDA और पैड दोनों हायर साइड में रहता है, 4 to 5% का वेरिएशन रहता ही है। जब हमारा EPC का काम बढ़ेगा उस हिसाब से मेरा EBITDA भी वहाँ पे चेंज होगा और मेरा पैड भी उस हिसाब से रहेगा। सोलर मॉड्यूल में लोअर मार्जिन की वजह से मेरा EBITDA और पैड थोड़ा बहुत ये करेक्शन आपको मिल रहा है अभी, क्योंकि मेरा जैसे EPC आएगा तब मेरी एक रेंज है जो 10% वाली, वो वैसे वापस वहाँ पे आ जाएगी। तो 16 से 20 का हम पकड़ के सकते हैं कि इतना तो एवरेज रहेगा ही रहेगा हमारा। तो पूरे साल का एवरेज एक 18-19% जैसा हो सकता है मतलब। ये 16, 18 पकड़ लो, 18-19, क्योंकि उसकी रेंज में रहेगा, इससे लोअर में आएगा हमारा। ओके। अच्छा, एक मेरा थोड़ा सा ये था कि बैलेंस शीट में अपने पास कुछ नॉन करंट एसेट 72 करोड़ का है और करंट एसेट 60 करोड़ का है। तो ये बेसिकली जो इंक्रीज हुआ है बड़ा, तो वो क्या है एक्चुअली आइटम? ये अपना IPO फंड है, उसका हमने फिक्स डिपॉजिट वगैरह जो करवाया वो करंट एसेट्स में। हाँ। और दूसरा हमारा इन्वेंट्री, अभी हम लोगों ने बाइंग, जैसे हमारा ऑर्डर हमें पता है कि अभी जैसे मशीन मेरा स्टार्ट हो जाए, हमने रॉ मटेरियल बाइंग करना शुरू कर दिया है प्राइस की वजह से और डिलीवरी के लिए, कि भाई डिलीवरी आने में टाइम लगता है रॉ मटेरियल में। आज मैं चाइना से मंगवाता तो मेरा 45 दिन लगता है साइकिल। तो हमने अभी से प्लानिंग कर लिया कि हम लोग इन्वेंट्री एक बार वहां से लेना शुरू करते हैं। तो जैसे करके जैसे मेरा प्लान 10 या 12 दिसंबर से स्टार्ट करूँ तो मेरे जो पाइपलाइन वाले ऑर्डर है उसका मैं प्रोडक्शन पूरा स्टार्ट कर दूं। और बहुत सारा ऐसा मटेरियल हमने जो आगे ऑर्डर के लिए हमने जो रूपटॉप वगैरह में हम लोग यूज करते हैं उसका भी हमने मैन्युफैक्चरिंग करके रखा हुआ है, जो आज मेरा रूटीन में चल रहा है मेरा काम रूपटॉप वगैरह में, कॉमर्शियल छोटा मोटा प्रोजेक्ट। ओके, पर वो इन्वेंट्री में रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेट्स से 40 करोड़ का इन्वेंट्री अभी 46 करोड़ का हो गया है, पर जो अदर नॉन करंट एसेट्स है 12.5 करोड़ वाला 72 करोड़ है, उसमें क्या हुआ है? उसमें मेरा अभी जो IPO का पैसा है उसमें वहाँ पे मेरी FDR पड़ी हुई है, जो मतलब 12 महीने के ऊपर का FD किया हुआ है? नहीं, 6 महीने 181 डेज का ऊपर का है, क्योंकि 12 जुलाई को हमारा जो IPO आया था। अच्छा, तो नॉन करंट एसेट में 6 महीने का ऊपर का आइटम आपने वहाँ दिखाया हुआ है। हाँ, तो ये दोनों अदर करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में IPO का मनी है मतलब? यस FD में मतलब? यस, फिक्स डिपॉजिट है हमारा जो HDFC। अभी क्या होता है वो दूसरा हमने जो BG के सामने मार्जिन रहता है हमारा, आज में कोई गवर्नमेंट में बहुत सारे जो टेंडर हमने पार्टिसिपेट किए, तो मोटा मोटी वहाँ मेरा 10-12 करोड़ का FD होगा। और भी तो जो मुझे BG के सामने देना पड़ता है बैंक को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, टेंडर डिपार्टमेंट को। अंडरस्टूड, बराबर है। पर तो फिर ये अपना जो केपेक्स हुआ अभी जो दिसंबर में आएगा, तो कहीं ना कहीं वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आना चाहिए था ना, वो मुझे समझ में नहीं आया मतलब। नहीं, 19-20 करोड़
कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेसिव में अगर मेरा मशीन अभी ऑन द वे है। अच्छा, तो ओके। वो आएगा तो अभी तो मेरा मोटा मोटी जो आएगा वो आएगा करीबन आएगा 21 या 22 के आसपास पोर्ट पे आ जाएगा मोटा मोटी सब मशीन। उसके बाद वहाँ से डिलीवरी स्टार्ट होगा। तो अभी हमने कोई ऐसा कैपेक्स वर्किंग प्रोग्रेस वगैरह नहीं किया हुआ है अभी। अच्छा, तो मशीनरी आएगा, स्ट्रेट पेमेंट हो जाएगा, तो मार्च में डायरेक्टली अपने को ये जो ब्लॉक है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वो ही सीधा बढ़ जाएगा मतलब। यस यस। अच्छा, तो कोई ऐसा अंडर प्रोग्रेस वाला अभी मेरा जो पेमेंट है वो एडवांस इसमें वगैरह में, क्योंकि मेरे पास जब तक कॉमर्स भी नहीं आएगी मैं तब तक कुछ बुक भी नहीं कर पाऊंगा। बराबर है, ओके। नॉर्मली क्या होता है बारिश के मौसम में क्या है ना, रॉ मटेरियल डाउन देता है। अच्छा, तो हमने तो वहाँ का भी वो टाइम पे पिकअप करना अच्छा है मतलब। तो हमने इसी टारगेट लेके हमने बहुत सारे मतलब एडवांस पेमेंट भी कर दिया हुआ है। बहुत बढ़िया है, बराबर है, बहुत बढ़िया। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, एक लास्ट, और ये ट्रम्प का जो अभी इलेक्शन यूएस में हुआ और उनका व्यू है कि क्लीन एनर्जी में उनका ज्यादा झुकाव नहीं है, तो अपने इंडिया में मतलब अपने स्पेस में कुछ इसका प्रॉब्लम या ऐसा कुछ फेस करने जैसा आपको कुछ लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड? क्योंकि ये ट्रम्प का तो थोड़ा एंटी क्लीन एनर्जी टाइप्स का व्यू दिख रहा है मतलब। वो बढ़िया, आपका सवाल बहुत बढ़िया है। अभी इसमें एक चीज है कि पहले हम लोग तो गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, टारगेट हमारा गवर्नमेंट में। हाँ, और गवर्नमेंट में देखो क्वालिटी चलती है। राइट। और तो जो क्वालिटी में जो भी काम करने वाले हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, राइट। अभी क्वालिटी में कर रहे। अभी दूसरी चीज है कभी खुद गवर्नमेंट को 75 गीगावाट चाहिए। अगर पूरा इंडिया के जो भी मतलब मैन्युफैक्चर है सारे जुड़ जाए ना, आज भी कैपेसिटी जब दिखाते हैं कि भाई नॉर्मल क्या होता है, लोग दिखाते थे इतना गीगावाट का लाइन, इतना गीगावाट का लाइन, इतना गीगावाट का लाइन है। जब उसको यूटिलाइज करते हैं ना, हाँ, तो पिछली बार जैसे मैंने बताया 13 से लेके 15 गीगावाट का ही काम हुआ है इंडिया में, मैन्युफैक्चरिंग हुआ है जो मॉड्यूल। तो ये गवर्नमेंट का टारगेट आपको लग रहा है कि वो चेंज हो सकता है? बिकॉज ट्रम्प का भी नहीं है शायद, यहाँ पे पॉलिसी का कुछ चेंज। इंडियन गवर्नमेंट इतना चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि अभी भी आप ऐसा है कि भाई इंडिया में आज भी जो एग्रीकल्चर जो कनेक्शन है उसमें आज भी बिजली 8 घंटा दे रहे हैं। और इतनी सारी इंडस्ट्री आ रही है तो उसके हिसाब से मतलब पावर की इतनी जरूरत है। अगर तो ये लोग अभी भी कॉल से मतलब जो है पावर हाउस वो भी चला रहे हैं ना। तो मतलब ऐसा नहीं है कभी आज भी आप देखो कभी नवंबर से लेके अप्रैल तक तो ठीक चलता है। अप्रैल के बाद आप देखो कभी बिजली बहुत मतलब टाइम पे आती नहीं है, मतलब कट होती है। गांव में 4 घंटा 5 घंटे दे देते हैं। और हम बहुत सारे स्टेट में अभी दिक्कत भी है, 6 घंटा बिजली मिलती है। तो डिमांड का कोई ज्यादा इशू आपको नहीं लग रहा है मतलब? नहीं, 5 साल के लिए कोई भी कुछ भी नहीं है। देखो 4 साल तो बता सकते हैं 110%। 4 साल के बाद क्या होगा वो पता नहीं, लेकिन 4 साल के लिए खूब काम है। राइट। एक लास्ट क्वेश्चन मेरे तरफ से, एंड दैट्स इट फॉर द डे। Could you just return to the question queue? I'll come back. Fine, ठीक है। Thank you. The next question is from the line of Akhil Kumar, an individual investor. Please go ahead. जी कंग्रेट्स, बढ़िया नंबर्स आया है। 2 क्वेश्चन है मेरे। एक जी, वो आपका गाइडेंस अभी 100% ग्रोथ का है, वो टॉप लाइन में भी है और बॉटम लाइन में भी है, या बॉटम लाइन में थोड़ा कम आएगा क्योंकि मार्जिन थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा कि पैनल की काम बढ़ने से? नहीं, बॉटम टॉप लाइन तो मेरा ग्रोथ में ही जा रहा है और बॉटम लाइन भी मेरा ग्रोथ में आएगा, क्योंकि अभी जो मार्जिन मेरा जो डिक्लाइन हुआ है रीजन यही है कि सोलर पीवी मॉड्यूल का ही सिर्फ सप्लाई है अभी। और जो ईपीसी वाले प्रोजेक्ट हम जो टेंडर बीड किए हुए हमने उसमें ईपीसी प्रोजेक्ट भी है, तो वो जैसे स्टार्ट हो जाएगा वैसे ही मेरा जो पुराना मार्जिन उसके आसपास में आएगा वो, तो मार्जिन यहाँ से इम्प्रूव हो जाएगा मेरा। हाँ, परफेक्ट, ओके। और दूसरा है कभी ये 6 महीना ही ये होता है यहाँ से लेके मार्च तक जो बिजनेस करने का प्रॉपर टाइम है। ओके, तभी और ज्यादा बिल्ड हो जाएगा इसमें। है अभी तो मतलब जो चल रहा है उससे बहुत ज्यादा, मतलब जो हमने टारगेट बनाया हुआ है उस टारगेट के हिसाब से हम लोग टर्नओवर हो जाएगा हमारा। और आप पहले हाफ में कोई भी सोलर का आप देखोगे मोटा मोटी
उसके बाद पहले आपके पास जो सेकंड रहता है 1.5 से लेके 2x का रहता ही है जंप। आप कोई भी सोलर इंडस्ट्री देख लो, क्योंकि पहले जो लास्ट में 2-3 महीना रहता है फर्स्ट आपका, उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट वेदर या सीजन की वजह से, रेनी सीजन की वजह से भी अफेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रिक या कोई भी सोलर हो। तो उसके बाद जो सेकंड हाफ रहता है वो थोड़ा डबल ज्यादा रहता है, 1.5 से लेकर 2% रहता ही है। तो जनरली वो सेकंड क्वार्टर, वो जुलाई अगस्त सितंबर का क्वार्टर में थोड़ा वीक रहता है बारिश की वजह से। यस ओके, परफेक्ट। ईपीसी का और ये काम नहीं हो पा रहा उसमें ईपीसी का काम जल्दी आप नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिक हो या सोलर का हो, बारिश की वजह से। ओके। और ये जो आपका नया कैपेसिटी आ रहा है उसमें मंथली रन रेट कितना होगा? मतलब हम लोग अगर मॉड्यूल पकड़ेंगे तो नॉर्मली क्या होता है, कभी 600 वाट के मॉड्यूल बनेंगे एवरेज। हाँ। तो 3000 से लेके 2500 से लेके 3000 पर डे मॉड्यूल बनेंगे हमारे यहाँ पे। और एक मॉड्यूल का प्राइस होता है मेरे हिसाब से 6,500 से 7,000 रुपया पर डे के हिसाब से। 3000। हाँ, ये रेशियो में 2 करोड़ के आसपास पर डे का रहता है मोटा। पर डे का 2 करोड़ का रहेगा। और तो तकरीबन 50 करोड़ महीने का वो हॉलिडेज इंक्लूड 6 करोड़ पकड़ लो आप, 60 करोड़ पकड़ लो पर मंथ, 60 करोड़। पर हम लोग 85 to 90% की कैपेसिटी गिन के चलते हैं हम लोग। यूटिलाइजेशन होके तो 50 करोड़ का रन रेट हो जाएगा आपका। नॉर्मली क्या होता है, हमने जैसे बताया कि भाई लोग जो कैपेसिटी दिखाते हैं वो 24 घंटा और 365 दिन के हिसाब से पकड़ते हैं। हम जो कैपेसिटी दिखाया वो है प्रैक्टिकल जो कैपेसिटी है उसको ही हम मतलब दिखाते हैं। अचीवेबल है। एक्चुअली होता है कि 300 दिन ही पकड़ा हुआ है हमने, पर मंथ 26 दिन पकड़ा है हमने। ओके। हाँ, तो इसके हिसाब से जो कैपेसिटी 750 मेगावाट वही है हमारा। और आपका ये नंबर ले लेंगे तो वो आपका गाइडेंस 500 से 600 करोड़ का है FY26 का। तो इस नंबर लेंगे तो उससे ऊपर आ जाना चाहिए ना? पूरी गाइडेंस कंजर्वेटिव रखा है आपने। ये रिकॉर्डेड कॉल है, लेकिन जो आपने बताया उससे बहुत अच्छा होगा। ओके, परफेक्ट। और आपका ये अभी जो आपने बोला है, ये आपका जो एडेड न्यूज एक्सपेंशन आ रहा है उसमें तो ऑलमोस्ट गिवन है 85% का यूटिलाइजेशन होगा। तो उसके बाद आप और कैपेसिटी एक्सपेंशन करने की प्लान्स है क्या आपके पास? और वो उसके लिए फंड रेजिंग भी होगा? देखो इसमें क्या है ना, हमारा ये टारगेट है कि फ्यूचर में हम 2 से लेके 3 गीगावाट का प्लानिंग करेंगे। लेकिन एक ही है कि जैसे जैसे ऑर्डर आएंगे, जैसे जैसे पहले तो हम अपना फंड डालेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो फंड रेजिंग भी करेंगे। 99% हम लोग प्लानिंग है कि भाई और भी कैपेसिटी बढ़ाने का। तो फंड रेजिंग तो कराएंगे। परफेक्ट। और हम लोग ओवर एक्सपेंशन में, हम लोग स्टेडी एक्सपेंशन में मानते हैं कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड उस हिसाब से जाते हैं। सब जैसा नहीं कि 2 गीगावाट डाल दिया फिर मेरा यूटिलाइजेशन 50-40% पे आ जाए। तो हमारा ये कि हम लोग पहले 750 को यूटिलाइज करें, उसके बाद हम प्लान करते हैं आगे कैसा विजन रहता है, ऑर्डर कैसा रहता है, गवर्नमेंट का क्या ऑर्डर रहता है, उस हिसाब से मार्केट में कैसी डिमांड रहती है। गॉट इट, परफेक्ट, थैंक यू। और फाइनल क्वेश्चन मेरा है कि आप और कोई वो सोलर इन्वर्टर या इस सप्लाई चेन में कोई और हिस्सा में आप एक्सपेंशन करने की प्लान है, या और थोड़ा और वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन करने की प्लान है आपके पास? हेलो, सुनाई दे रहा है आपको? आवाज आ रही है? आवाज कट हो गई थी, फिर से बताइए। हाँ जी, वो पूछ रहा था कि आप इस सोलर इन्वर्टर या कोई और इसकी सोलर में कोई और एरिया में आपका एंट्री करने की कोई प्लान है या नहीं है? देखो हम लोग 2 चीज में एंट्री करने की मतलब हमारा प्लानिंग चल रहा है। हाँ। एक तो सोलर में हम लोग करेंगे सेल मैन्युफैक्चरिंग में आने का, मतलब चल रहा है हमारा। दूसरी चीज है कि हम लोग जो सोलर के अलावा हम लोग हमारा लिथियम बैटरी
जो हमने 2019 में मेरे हिसाब से हमने 150 करोड़ का हमने टर्नओवर भी लिथियम बैटरी में किया हुआ है। तो गवर्नमेंट सप्लाई के जो मतलब पावर प्लांट आते हैं, मतलब उसमें क्या होता है, नॉर्मली बैकअप सिस्टम वाला प्लांट होता है, तो हम लोग वो भी काम करने का हमारा प्लानिंग है। तो लिथियम बैटरी में भी हम लोग काम करेंगे। 2 पे चल रहा है और तीसरा है बता नहीं सकते, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं, अभी उस कंफर्म नहीं है, रोबोटिंग में भी जा रहे हैं हम लोग। ओके ओके, लेकिन वो इतना परफेक्ट नहीं रोबोटिंग वाला, हाँ उसमें मतलब हम पहले पीएचडी करेंगे, देखेंगे, लेकिन लिथियम में हम श्योर आगे बढ़ेंगे। गॉट इट, ओके ओके, थैंक यू। वो कलर के लिए थैंक यू। और वो जो अपने कैपेसिटी एडिशन किया है अभी वो 500 मेगावाट का, वो कितने टाइम लगता है वो पूरा स्टार्ट से फिनिश करने के लिए? ये पूछना क्योंकि आप उसके बाद 3 गीगावाट तक एक्सपैंड करने का प्लान है, तो मैं पूछ रहा कि नॉर्मली क्या होता है, 500 मेगावाट एडिशन का कितना टाइम लगेगा? नॉर्मली क्या होता है, कभी अगर आपका इंफ्रा तैयार है तो मतलब आप ऑर्डर करेंगे तो 4 महीना आप पकड़ लो, यहाँ पे मतलब मैन्युफैक्चरिंग होके मशीनरी इंडिया में आती है, 4 महीना वो लगता है। 3 महीना का वो उनका टारगेट रहता है, 3 महीना वो, और 1 महीना मतलब शिपिंग का जो रहता है वो। तो उसके बाद आप समझो को 1.5 महीना आपका हो जाएगा इंस्टॉलेशन का। तो टोटली आप पकड़ो मैक्सिमम मेरे हिसाब से 5-5.5 महीने में कंप्लीट हो जाता है। और इसमें जो शेड है, वो बिल्डिंग का जो शेड और जो इंफ्रा करना पड़ता है वो भी 5-6 महीने में हो जाता है। तो एवरेज यही है, कभी आप वहां से लाइन का ऑर्डर दो तो वहां आपका मतलब जो भी मतलब बिल्डिंग है वो तैयार हो जाता है। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच वो आंसर्स देने के लिए और ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Participants, if you have any questions, you may enter star followed by 1 on your touchtone telephones. The next question is from the line of Deepika Shah, an individual investor. Please go ahead. हेलो सर, कंग्रेचुलेशन, आपके नंबर काफी अच्छे रहे हैं। तो मेरे क्वेश्चन मार्जिन के रिलेटेड थे। तो अभी आपका 72 to 73% सोलर पीवी मॉड्यूल से रेवेन्यू आता है, तो उस पे कितना मार्जिन बनता है, और जो बाकी का 27-28% है उसमें कितना बनता है? जो सोलर पीवी मॉड्यूल रहता है मेरा, उसमें जो मार्जिन बैठता है मेरा, वो 7 to 8% का मेरा पैट बैठता है और 15 से 16% मेरा ईबीटा बैठता है। और जो ईपीसी सेगमेंट रहता है उसमें बैठता है 14 to 15% का पैट रहता है और 20 से लेके 22 तक का मेरा ईबीटा बैठता है। तो अगर ये दूसरे सेगमेंट में इतना है तो आगे जाके इसका रेवेन्यू मिक्स थोड़ा बदलेगा, इसमें थोड़ा ज्यादा एलोकेशन होगा या सिमिलर रहेगा? नहीं, ये एवरेज मेंटेन ही रहेगा। हम लोग का फिक्स होता है कि भाई इतने मार्जिन में काम करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑर्डर में 1-2% का ऊपर नीचे होता है। हम लोग पहले से टेंडर जैसे गवर्नमेंट में काम करते हैं, तो जो बाजार चलता है उसके हिसाब से चलते हैं। लेकिन हम लोग 5 साल से हमारा 1 साल खाली कोरोना के हिसाब से हम लोग थोड़ा बहुत टर्नओवर और ये थोड़ा डाउन हुआ था। बाकी हम लोग टारगेट में रखते हैं कि 9 से लेके 12% तक का पैट मेंटेन रखे। ओके। और सर, हमारे जो पीयर्स है उनके मार्जिन हमारे कंपैरेटिवली काफी कम है, तो ऐसे हम क्या अलग कर रहे हैं विच इज इंक्रीजिंग आवर मार्जिन इतने? नॉर्मली मैडम ये है कि हम लोग गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी में करते हैं काम। और पीएसयू कंपनी में क्वालिटी चलती है। अच्छा, बराबर है। तो वो क्वालिटी के हिसाब से अगर वो मांगते हैं क्वालिटी, तो उसके हिसाब से रेट थोड़ा बहुत हमको ज्यादा मिल जाता है। मॉड्यूल जो सप्लाई का होता है और काम करते हैं तो। और बाकी को क्या होता है, वो लोग लोकल काम करते हैं, मतलब डीलर नेटवर्क में काम करते हैं। उनका थोड़ा मार्जिन रेशियो कम हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग अभी क्या है, कैपेसिटी बढ़ेगी तो हमारा और रिक्वायरमेंट भी खूब है। अब हम लोग क्या करते हैं कि फिक्स मार्जिन पे इतना तो मार्जिन चाहिए। क्या है कि भाई आपने कोई भी टेंडर कोई भी रेट से उठाया, या कोई भी डीलर को आपने मतलब कोई भी मतलब ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर को आपने मतलब टर्नओवर के हिसाब से आपने दे दिया, तो वो काम हम नहीं करते। एक फिक्स मार्जिन पे काम करते हैं।
गॉट इट। और सर जो सोलर मॉड्यूल के लोएस्ट प्राइसेस क्या हो सकते हैं और उस पर कितना मार्जिन मिनिमम बन सकता है? देखो इसमें क्या है, लोअर प्राइस के हिसाब से करो तो मेरे हिसाब से 12.5 से लेके 12 तक ये मिनिमम आ जाएगा। मैक्सिमम जाने का 13, 13.5, 14 तक जाएगा। उसी रेंज में मॉड्यूल रहेंगे। ओके, गॉट इट। और सर वन लास्ट क्वेश्चन कि जो सोलर मॉड्यूल के रेट कहाँ पे स्टेबलाइज हो गए, और क्योंकि ना लास्ट ईयर 21-22 रुपीज पर थे और अब आई थिंक कुछ 13-14 पे है, तो उस पे आप कुछ बता सकते हो? इसमें क्या होता है कि देखो ये मैन्युफैक्चरिंग का इसमें कोई मतलब लॉसेस है नहीं, ऊपर से फायदा है क्योंकि जो रॉ मटेरियल है ना उसका प्राइस बहुत डाउन हुआ है। अच्छा, बराबर है। तो जो सेल है तो सेल का प्राइस बहुत मतलब पहले अगर हम लोग पकड़े थे तो आज से 2 साल पहले जो 100 रुपए में एक सेल मिलता था, वो सेल आज 32-35 रुपए के अंदर में आ रहा है। मतलब वो मतलब आप पकड़ो के 33% जो रेट है डाउन हुए सेल जो है। ओके, तो उसके कारण ये मॉड्यूल का प्राइस कम हुआ है। प्रॉफिट रेशियो में कोई फर्क नहीं। एक फायदा हुआ है कि पहले जो मतलब सब्सिडी पे ही चलता था पहले काम, तो लोग सोचते हैं कि भाई सब्सिडी है तो सोलर लगवाएंगे। अब लोग सोचते हैं कि भाई सब्सिडी नहीं है तो भी लगवाएंगे। क्योंकि पहले था कि भाई इतने मतलब आप समझो कि डबल से ऊपर का प्राइस में मॉड्यूल 1 साल 1.5 साल पहले 28 रुपया रेट था पर वॉट का। आज ये मॉड्यूल का प्राइस 13 रुपया आ गया है। तो प्राइस बहुत कम हुआ है। तो लोग सोचते हैं कि भाई सब्सिडी की राह देख के बैठो, इससे बेटर भी लगा दो सोलर। राइट, समझ गया। और दूसरा है कि भाई अगर कोई मतलब फैक्ट्री यूनिट है उसको लाइट बिल बहुत ज्यादा आ रहा है तो वो क्या है सोचता है कि भाई इतना खर्च करूंगा, इससे बेटर है मैं अपने वर्किंग बिजनेस में पैसा लगाओ तो ज्यादा मिलेगा। अब उल्टा हो गया। अब वो सोचेगा कि भाई मैं यहाँ से अगर मेरा लाइट बिल कम हो जाएगा तो मेरा और फायदा बढ़ जाएगा, बराबर। बैंक से लोन से भी कर सकता हूँ मैं। मतलब उल्टा हो गया। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। ठीक है सर, थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। Thank you. Thank you. The next question is from the line of Pawan Kumar, Shade Capital. Please go ahead. सर मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes. सर मैं जानना चाहूंगा, आपने अपनी इनिशियल कमेंट्री में जर्मन जेवी आपके जर्मन कंपनी के साथ उसके बारे में बताया, थोड़ा उसका विस्तार से बता पाएंगे क्या आपके टर्म्स है और किस तरह का आपका ये टाइप है? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? बताइए सर। मैं कह रहा हूँ आपने जो इनिशियल कमेंट्री की उसमें बताया आपका एक जर्मन कंपनी से आपका एक जॉइंट वेंचर है। हाँ, तो थोड़ा उसके बारे में विस्तार से बता पाएंगे किस तरह का ये जॉइंट वेंचर और कब से आप काम कर रहे हैं और किस किस डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं? हम लोग है ना 2023 में इनके साथ जॉइंट वेंचर में हमने टेंडर पार्टिसिपेट किया था। केएसबी कंपनी जो है जर्मन बेस्ड कंपनी है, 180 देशों में उसका नेटवर्क है, ये मतलब काम करती है ये, और वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है जो पंप मैन्युफैक्चरिंग में जी। ये उनका मतलब इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग है और मतलब महाराष्ट्र में है, नासिक के पास, और मतलब हर कंट्री में उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। मतलब कम से कम उनका 15 से 16 कंट्री में उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी होगा। ठीक है। और कंपनी में क्या है कि अभी है हमारा क्या है कि भाई हमने एक सेकी का टेंडर था 16,000, मैंने जैसे बताया कि 16,000-17,000 करोड़ का टेंडर था। तो उसमें उनको मतलब जो ईपीसी में अच्छा काम करने वाली कंपनी उनको चाहिए थी। तो हम लोग सोलर पंप और सोलर होम लाइटिंग बहुत ज्यादा करते, तो उनको लगा कि हम लोग आपके साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। तो पंप उनका ये था, पंप उनका रहेगा, मॉड्यूल जो सप्लाई है वो हमारा रहेगा। और उनका क्या इंटरनेशनल कंपनी है तो सोचती है कि भाई ईपीसी कौन करके देगा।
तो उनको लगा कि ईपीसी कराने के लिए लोकल अच्छी कंपनी भी चाहिए, तो उसके हिसाब से हमने सोचा कि हम लोग ज्वाइंट में कर सकते हैं। फिर हमने ज्वाइंट में टेंडर डाला था। ठीक। अभी जो आपका ऑर्डर है वो किस साइज का है, जो आपने ऑर्डर क्लोज किया है? अभी हमारा जो ऑर्डर था, जो एक था SGVML था, सेंट्रल गवर्नमेंट का PSU कंपनी था, तो उसका था कुछ GST के साथ 56 करोड़ का था। वो हमने अभी खत्म किया हुआ है, 2-3 महीना हो गया। और उसके बाद हमारे पास था KSB के साथ महाराष्ट्र में जो ऑर्डर था, ये कुछ 140 से लेके 142 CR का था सोलर पंप का, जो अभी सेकी वाला जो बता रहे वो ऑर्डर था हमारे पास। और दूसरा हमारा पनगढ़ में और झारखंड में ऑल इंडिया का भी काम चल रहा है हमारा। अभी धुले में भी काम चल रहा है हमारा, ये जो यूटिलिटी शिफ्टिंग वाला है वो। उसके बाद महाराष्ट्र का हमें पंप का और भी काम मिला है, 500 पंप का। हमें पावर ग्रिड का भी 5-6 करोड़ का। तो टोटल अभी हमारा जो ऑर्डर बुक है वो 296 करोड़ का है, सब मिला के। जी। आपका इसमें कितना शेयर रहता है जेवी में? जेवी में हमारा ये शेयर तो हमारा ही रहता है उसमें। जेवी में हमारा मॉड्यूल सप्लाई होता है, ईपीसी हमारा होता है। खाली उनका अगर पंप ही देता है तो मेरे हिसाब से 75% से लेके 80% का जो टर्नओवर है हमारा होता है। मतलब इसमें सिर्फ हमें पंप का बिलिंग वो लोग करते, ऐसे रहता है कि हम उसको मॉड्यूल वगैरह पूरा बिल देते, वो हमें पंप का बिलिंग, हम उससे पंप लेते हैं। जी। 50,000 का मतलब 2 लाख का सिस्टम है, तो 50,000 का जो पंप है ना, उनका रहता है बस। और ये आप इस जो आपका टायर है इसको कहाँ तक ले जाना चाह रहे हैं? मतलब क्या आपका इनके साथ क्या फ्यूचर प्लान है? देखो, ये इन लोगों का तो मतलब है रखने का, कभी इनको तो मतलब इंडिया की अच्छी कंपनी चाहिए और काम करने के लिए। लेकिन हमारी तरफ से ये है कि भाई हम लोग खुद अगर क्वालिफाई हो रहे हैं, बराबर है, तो मतलब क्यों जेवी में काम करें। जेवी में एक चीज होती है, कभी हमको खाली KSB से पंप लेना पड़ता है नॉर्मली, बराबर है। और अगर हम लोग खुद का काम करेंगे तो 2-4 KSB CRI है और भी पंप है, कंपनियां, अच्छी कंपनियां, उससे भी लेके हम अपना काम बढ़ा सकते हैं और थोड़ा बहुत मार्जिन भी ज्यादा मिलेगा। ये सच है। अगर मैं आपको बताऊंगा कि भाई नहीं है ये हमारी 5 साल चलेगा, तो फिर वो गलत है। जो है वही है कि भाई जब तक हमको मतलब अच्छा मतलब सोर्सेस मिलता है तो ठीक है। इंडिया में बहुत सारे मतलब आज चाहे तो हम 2 लाख पंप का भी काम कर सकते हैं। मतलब 16,000 करोड़ के टेंडर में से 2,000 करोड़ का काम करना है तो इजी है। अब उसके लिए इतना पंप वो KSB कंपनी नहीं दे पाएगी, तो हम लोग के 1-2 लोगों से जुड़ेंगे तो ज्यादा काम होगा। लेकिन रखेंगे 5 साल तक तो KSB के साथ जुड़े हुए। 3 साल तो अभी 2 साल तो है। अभी 3 साल का जो टेंडर था 2026 तक का टेंडर है, तो मार्च 2026 तक तो है इनके साथ। तो आप इस सोलर पंप अपना भी मैन्युफैक्चरिंग करने की सोच रहे हैं या किसी और से टाइप करने की सोच रहे हैं? नहीं, हम लोग अभी तो KSB के साथ जुड़े हुए। 2026 तक तो हम किसी से भी नहीं जुड़ सकते, लेकिन 2026 के बाद देखेंगे क्या खुद पार्टिसिपेट करेंगे। सॉरी पूरा, और 2-3 लोग सप्लाई रखेंगे। मतलब KSB हो गया, CRI हो गया, लुबी पंप हो गया, तो मतलब 2-3 सप्लाई के हिसाब से काम करें। मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग नहीं आएंगे पंप में। धन्यवाद आपका उत्तर देने के लिए। थैंक यू। Thank you. ये मेरे Participants, it's a request. Please limit your questions to 2 participants. The next question is from the line of Abhijit from PI Asset Management. Please go ahead. गुड इवनिंग सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। आपने बताया आपका जो टेंडर है वो 2400 से 2500 करोड़ का है, जिसमें से जो टारगेट है वो 500 से 600 करोड़ के आसपास का है। तो इसके टाइमलाइन के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? नॉर्मल जो गवर्नमेंट जो टेंडर है पार्टिसिपेट हमने किया हुआ है
मैक्सिमम ये टेंडर खुल जाएंगे दिसंबर फर्स्ट वीक तक, पूरा मतलब हो जाए क्लियर, रिजल्ट आ और जाए। जनरली एग्जीक्यूशन टाइमलाइन क्या होता है? 11 महीना होता है, नॉर्मली 11 महीने का रहता है। अच्छा, तो मतलब FY26 तक में ये रियलाइज हो जाएगा। हम्म। और मार्जिन प्रोफाइल के बारे में आप बता सकते हैं? हेलो, हाँ, मार्जिन प्रोफाइल के बारे में बता सकते हैं आप कुछ, किस टाइप का मार्जिन इस पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? लोग हमारा जो मार्जिन है, ये टारगेट है कि 9% से लेके 12% का तक का टर्नओवर पर हम लोग पैट मेंटेन करेंगे। ये इस साल का नहीं, नॉर्मल क्या होता है कि भाई हम लोग को हमारे हिसाब से ऐसा नहीं था कि हमने खाली IPO ला रहे हैं तो मार्जिन हमारा बढ़ रहा है। हमने 5 साल से ये मेंटेन रखा हुआ है, ये 9% से लेके 12% तक का। ठीक है। तो बहुत ऐसे कभी चलो यार इन्वेस्टर आ रहे हैं, पैसा खूब आ जाएगा, तो हमने ऐसा टारगेट के हिसाब से हमने नहीं चले हम लोग। हम यही है कि भाई सामने वाले अगर अपने को भरोसा करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारी भी यही सोच रहे कि भाई उनको भी अच्छा से अच्छा फायदा हो, क्योंकि वो भी हमारे पार्टनर हो गए। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि भाई 9% से लेके 12%। और सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप कम्पिटिटिव इंटेंसिटी के बारे में कुछ आप शेयर कर सकते हैं? मतलब कैसा कंपटीशन आप फेस कर रहे हैं, कौन कौन से कंपटीटर्स हैं आपके? इंडिया के लिए अभी जो काम चल रहा है उसमें कंपटीशन जीरो है, इतना बड़ा मार्केट है। हाँ, हम लोग टियर 1 में घुसे हैं और हम लोग टियर 1 में रहेंगे। अगर आप गवर्नमेंट अगर PSU कंपनी को मॉड्यूल लेना है तो सोचे कि भाई ये हम लोग देंगे तो खुश रहेंगे। दूसरे को भी टेंडर लग गया, अभी क्या स्टोरी ऐसी हो रही है बता नहीं सकते, लेकिन आपको बता रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने टेंडर उठाया है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि भाई मॉड्यूल आप उनसे ले लो। गवर्नमेंट यही चाहती है, PSU कंपनी यही चाहती है कि मॉड्यूल आप उनसे बनवा लो। तो गवर्नमेंट बोलती है कि भाई आप उनसे मॉड्यूल ले लोगे तो हमारी दिक्कतें नहीं रहेगी। अच्छा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। Thank you. The next question is from the line of Sahil Jain from Next Alpha Investments. Please go ahead. Hello, good evening, sir. First of all, congratulations for the good set of numbers. सर जैसा कि आप लोगों ने बताया ये जो आपका नया मॉड्यूल लाइन है, गिवन दैट कि अगर ये दिसंबर में कमीशन हो जाता है, पूरा चालू हो जाता है एंड 50 CR पर मंथ के रन रेट के हिसाब से अगर जनवरी फरवरी मार्च आप लोग करते हैं तो H2 में आप लोग कितना मतलब टॉप लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? व्हाट इज योर टारगेट फॉर दैट? हमने मतलब जो टारगेट दिया था 350 करोड़ के आसपास का था इस साल का, 300 से लेके 350 करोड़ था टारगेट। ओके सर। वो पूरा हो जाएगा, इंक्लूडिंग द EPC वर्क जो अपना पेंडिंग बचा है उसको मिला के, वो पूरा मिला के। हाँ, जो भी है टारगेट यही है कि जो दिखाया हुआ है 350 के आसपास हो ही रहेगा मिनिमम। जो है फिर वो आगे भी बढ़ सकता है, वो बता नहीं सकते, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि भाई अच्छा रिजल्ट और अच्छा टर्नओवर हो जाए। Okay. One more question, sir. And sir, what is currently the modules that you are manufacturing? तो उसका सर efficiency क्या रहता है और जो आपका नया लाइन है उसका? नॉर्मली हमारा जो मॉड्यूल लाइन है उसमें 24% एफिशिएंसी वाले मॉड्यूल बनेंगे। ओके। एंड करंटली सर जो ऑपरेटिव है अपना जो लाइन, अभी जो ऑपरेटिंग है उसमें भी बना सकते हैं, कैपेसिटी कम है उसका, लेकिन उसमें भी हम 24 एफिशिएंसी का मॉड्यूल बना सकते हैं। जो अभी जो लाइन है ना फुल्ली ऑटोमेटिक लाइन है, उसमें आप समझो कि भाई कोई भी मतलब ऑपरेटर, अभी हम लोग चाहे कि भाई हमने A ग्रेड B ग्रेड C ग्रेड जो मटेरियल आता है उसमें हम चाहे कि भाई हम B ग्रेड का मतलब मॉड्यूल बनाना है तो हमारे हाथ में नहीं है, वो मशीन ही सिलेक्ट करेगी। पूरा AI सिस्टम वाला है। मतलब रिलायंस के बाद जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली जो लाइन है, जिसने 1 साल पहले जो ऑर्डर किया है वारी विक्रम जो भी है,
उससे भी लेटेस्ट मशीनरी वाला हो, ये जो मशीनरी आ रही है उसका प्लांट है, मतलब पूरा रोबोटिक प्लांट है। All right, sir. That's all from my side. Thank you. We'll take the next question from the line of Amit Bhatt from Mixed Engineers. Please go ahead. केतन भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द गुड सेट ऑफ नंबर्स। अभी अपने जो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू मिक्स है उसमें सोलर पीवी मॉड्यूल्स हमारा 73% कंट्रीब्यूट कर रहा है और हमारा जो सोलर सिस्टम एंड एडाइड सर्विसेज हैं वो 16% कर रहा है। ठीक है, अभी देखो सोलर में दो टाइप की कंपनियां हैं। एक तो है कि सोलर पीवी मॉड्यूल्स में बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके सेल मैन्युफैक्चर करते हैं, वेफर तक जाते हैं और उसी में वो अपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरह रहती है। दूसरी होती है कंपनियां जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर होती है और हम ये दोनों का एक मिक्स है, यानी हम अपने पीवी मॉड्यूल्स भी बनाते हैं और हम ईपीसी की सोलर एलाइड सर्विसेज भी देते हैं। वो हमारा प्लस पॉइंट है और इसी के कारण हमारा मार्जिन है। तो सर माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हम ये जो सेल मैन्युफैक्चरिंग में क्यों जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये होगा कि सेल मैन्युफैक्चरिंग में आप इन्वेस्ट करोगे, उसके सामने जब आपकी कैपेसिटी 750 मेगावाट हो जाएगी तो आपके खुद के पैनल यूज करके अगर आप ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट लो एलाइड के तो उसमें वर्किंग कैपिटल लगेगा। तो एक बाजू सेल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए, दूसरी बाजू आपको चाहिए वर्किंग कैपिटल, अपनी ये डबल करना है अगर आपको अपना टर्नओवर। तो ये दोनों चीजें एक साथ क्यों कर रहे हैं। और सेकंड क्वेश्चन सर साथ में कि 3 या 5 साल बाद हमारी कंपनी को हम कैसे देखें, एक सोलर पीवी मॉड्यूल का प्लेयर जो उसके अंदर बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके पूरी चेन को अचीव कर ले, या ऐसी कंपनी की जो सोलर पीवी मॉड्यूल बनाती है केवल अपने यूज के लिए और ये बड़ा ईपीसी प्लेयर बन जाए। तो हम क्या बनना चाहते हैं सर? इसमें क्या है ना, देखो ये जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन है ना, ये रॉयल्टी बिजनेस है, रॉयल्टी बिजनेस है, ये चलता रहेगा। दूसरी चीज है कि भाई हम लोगों को अगर सेल लेना है, आप समझो कभी आज मुझे काम करना है, इंडियन गवर्नमेंट 110% श्योर है कि भाई ये सोचेगी भाई आपको DCR सेल ही यूटिलाइज करना है, बराबर है। तो उस चीज में क्या होता है कि भाई हमको DCR सेल लेने के लिए क्या है, हमको और मतलब मॉड्यूल में सेल मैन्युफैक्चर के पास जाना पड़ेगा। तो टाइम हमने ये जो सोचा है, हम लोग ऐसा नहीं था कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में आने वाले थे, हमारी दिक्कतें आई तब हम मैन्युफैक्चरिंग में आए, क्योंकि हम गवर्नमेंट पे ईपीसी में काम करते हैं तो टाइम पे मॉड्यूल का डिलीवरी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। इसके कारण हमारा पेनल्टी और मतलब क्वालिटी भी मेंटेन करना वो सब दिक्कत आ रही थी, इसलिए मॉड्यूल मैन्युफैक्चर में घुसे। अब मॉड्यूल मैन्युफैक्चर में घुसने के बाद क्या हुआ कि भाई अभी गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोजेक्ट है उसमें DCR आ गया, तो DCR आ गया तो हमको भी क्या करना पड़ेगा अब, तो भाई मॉड्यूल भी DCR आया तो हमको भी सेल मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम में इतना बड़ा प्लांट बना रहे हैं, कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, तो खुद के सेल रहेंगे तो 2 रुपया वहां भी बच जाएंगे और दूसरा है हम लोग टाइम पे डिलीवरी कर सकेंगे। ओके, और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो अपना ये जो सोलर सिस्टम और एलाइड सर्विस है, तो जैसे कि हमारे ये 750 मेगावाट आप बोल रहे हो कि चालू हो जाएगा दिसंबर में, ठीक है, तो FY26 के अंदर तो हम पूरा अपना कैपेसिटी भी हमारा हो जाएगा। तो वो कैपेसिटी पे साथ में हमें ईपीसी प्रोजेक्ट भी ज्यादा लेने पड़ेंगे हमारा ही खुद का यूटिलाइजेशन करने के लिए। तो आप ये FY26 में जो अभी ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट सर हमने लास्ट 3-4 महीने में देखा नहीं आ रहे हैं, बहुत छोटे ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं। तो सर ये आने वाले 1 साल के अंदर ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो आपने बढ़ा दिया था कैपेसिटी, तो ईपीसी पे सर आपका फोकस रहेगा कि नहीं लास्ट एक आने वाले साल में? देखो आपने छोटा कॉन्ट्रैक्ट दिया है ना, तो बराबर है, मतलब वो बात आपकी 110% सही है। अभी जो है ना, आप उसके लिए हमने बताया कि भाई 2 महीना वेट करो, 2 महीने में जो आएंगे ऑर्डर पड़ेंगे ना, तो उसमें आपको पता चल जाए कि इतने सारे ऑर्डर एक साथ में कैसे आए। ओके, और सर ये जो अपना 750 मेगावाट का जब कैपेसिटी FY26 में समझो कि पूरा चालू जब हो जाएगा, तो ये फिर जो हमारा परसेंटेज है जो रेवेन्यू मिक्स का 73% एंड 60%, वो चेंज होगा? मतलब देखो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग का जो है वो शायद थोड़ा बढ़ जाएगा। ओके, यानी 80-85% जितना मॉड्यूल का हो जाएगा? नहीं, 75% तक ले जाएंगे, 75% तो रखेंगे
25% जो है ना वो हम लोग ईपीसी में रखें। ईपीसी में काम करने में क्या है, रिस्क है। आप समझो कभी भी रॉ मटेरियल का ऊपर नीचे हो गया या कोई भी हो गया तो रिस्क, मार्जिन मिल जाता है कम। सही बात है आपकी भाई, इसमें मार्जिन मिल जाएगा। तो मतलब वो क्या होता है, रॉयल्टी बिजनेस है। मैन्युफैक्चरिंग लाइन जो है रॉयल्टी बिजनेस है, और वो जो लाइन है उसमें थोड़ा बहुत रिस्क रहता है। आप देखो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, देखो आईआरबी आप देखो तो ईपीसी का काम करती है, कभी ऊपर कभी नीचे। एलएनटी भी काम करती है तो उसका भी यही रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, फिक्स रहता है, कभी नहीं यार थोड़ा बहुत 8-10% मार्जिन रहेगा, लेकिन वो 100% श्योर है उसमें बैलेंस शीट खराब नहीं होगी। तो सर फाइनल आपका ये कहने का है कि 1 साल बाद भी हमारा 70% तो हम रखेंगे ही, अपना 70% से ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा ये मॉड्यूल पीडी मॉड्यूल से पैसा आना, राइट सर? हाँ हाँ, आज भी हम लोग ईपीसी काम करते हैं ना, आज भी। हाँ, तो ईपीसी का 70% तो आज भी मॉड्यूल का, 60% मॉड्यूल का जोड़ लेता है। ओके ओके। आज भी मतलब हम लोग काम करते हैं तो 60% तो मार्जिन जो है मतलब टर्नओवर का होता है, 60-65% तो मॉड्यूल से रहता है। तो केतन भाई, माय फाइनल क्वेश्चन इज कि अपना जो 9.5% या 9% मार्जिन जो अपने पैड मार्जिन है, जो अपने को मेंटेन FY26 में भी करना है, तो उसके मुताबिक आप दोनों बिजनेसेस को अपनी तरफ से सेट करोगे, राइट? हाँ, सेट करेंगे। मार्जिन हमारा कम ना हो जाए, ये हमारा प्रायोरिटी रहेगा। टारगेट यही है कि भाई हम लोग जैसे टियर 1 की बात कर रहे हैं ना, हम भी यही सोचते हैं कि भाई हमारा प्रॉफिट में भी टियर 1 रहे। हाँ, क्योंकि सर इसमें क्या होता है केतन भाई कि अगर ये सोलर पीवी मॉड्यूल का कंपनी बन गया ना, तो 6% वाला 7% वाला अगर धंधा हो गया तो फिर उसका वैल्यूएशन है 30-35 PE नहीं मिलेगा आपको जब आप नई बार पैसा लेने जाओगे। आप ये है, हम लोग टाइम के हिसाब से आप बहुत ज्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन आप लिख लो कि 5 साल के अंदर यही रेशियो मेंटेन रहेगा, उससे कम कभी नहीं आएगा। केतन भाई, ऑल द बेस्ट और नूतन वर्ष अभिनंदन। थैंक यू सर। Thank you. Thank you. Thank you, sir. The next question is from Nitin Kapoor, an individual investor. Please go ahead. हाय, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बहुत अच्छे आपके नंबर्स आए। तो मेरे जस्ट फ्यू क्वेश्चंस थे। जो आपने जैसे बोला कि आपने तगड़ी बिडिंग करी हुई है अराउंड 2,500 CR, और उसमें से आप 500 CR के आसपास ऑर्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये सारे अगले 2 महीने में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या ये सही क्वेश्चन मतलब सही ये मेरा मतलब एस्टिमेट है कि अगले 2 महीने में होगा मोटा मोटा? क्या सर, मेरा थोड़ा नेटवर्क जो आपके ऑर्डर्स आप कह रहे थे कि, आवाज आ रही है सर आपको? हाँ सर, आ रही है। ग्रेट। तो मेरा सवाल ये था, जो आपने बोला कि आपने PSU गवर्नमेंट में बहुत सारे ऑर्डर्स की बिडिंग करी हुई है अराउंड 2,500 CR, उसके जो ऑर्डर्स आप बोल रहे थे अगले 2 महीने में मोटा मोटा ये आपको लग रहा है आ जाएंगे सारे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 500 CR 400? आ जाएंगे, 99% आ जाएंगे, लेकिन वो जो हमने बताया ना उतने ही आएंगे, जो हमने 500-550 का बताया ना उतने ही आएंगे सारे मिला के। बढ़िया। ओके, ग्रेट। और सर जो आपने मतलब अभी के लिए तो बता दिया कि आप 750 मेगावाट तक करेंगे, एंड लॉन्ग टर्म विजन भी आपने बता दिया कि 3 गीगावाट तक करेंगे। बट मेरा एक सवाल था, जैसे ये आपकी दिसंबर पे फुल कैपेसिटी लाइव हो जाएगी, तो उसके बाद नेक्स्ट 6-7 मंथ्स या 9 मंथ्स में आपका कोई प्लान है कि 500 या 250 ऐड करेंगे? सिर्फ नेक्स्ट 6 मंथ्स का पूछा था, उसके बाद। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही? हाँ जी, आ रही है आपको आवाज? हाँ, आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो आप अभी 750 मेगावाट का आप पूरा इंस्टॉल करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट 6 to 9 मंथ्स में क्या आप इसको भी इंक्रीज करने का सोचेंगे? तो लेट्स से 1.25 गीगावाट या 1.5 गीगावाट? तुरंत ही प्लानिंग है, तुरंत ही। अभी ये जो शॉर्ट टाइम में हम आपको मैसेज दे देंगे। अच्छा, मतलब नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में मोटा मोटा फर्दर इंक्रीज करेंगे? अभी हाँ प्लानिंग है, थोड़ा थोड़ा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है कि भाई 2 गीगावाट बोल दिया तो 2 गीगावाट हो जाएगा मतलब। ओके, मतलब 250 to 500 तक ही प्लानिंग होगी अगले 6 महीने मोटा मोटा? हाँ, चल रहा है। ठीक है सर, थैंक यू। एक सवाल है, थैंक यू सो मच। Thank you. The next question is from the line of Paras Chheda from Purple One. Please go ahead.
सर अपना 2 या 3 गीगावाट के लिए अपने पास जगह ऑलरेडी अवेलेबल है क्या करंट फैक्ट्री के सेटअप में? सर हमारी बहुत सारी लैंड पड़ी हुई है, खुद की भी पड़ी हुई है और है हमारा सेटअप वहाँ पे। अच्छा, बढ़िया बात है। दूसरा ये था मेरा कि बेसिकली अपना 3 से 5 साल का विजन क्या है? जैसे अभी अपन नेक्स्ट ईयर 600 करोड़ के आसपास आ जाएंगे, तो 4-5 साल में आपका विजन मतलब टर्नओवर वाइज क्या लेवल पे देख रहे हैं, मतलब कि हो सकता है? अपन एफर्ट है, मतलब कोई ऐसा वो नहीं है, और जनरल एफर्ट 3,500 से 4,000 का टारगेट रखते हैं हम लोग। जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन इतना रखते हैं 4-5 साल के बाद टारगेट रखते हैं। ग्रोथ में दिखाएंगे हम लोग, ग्रोथ में ही रहेंगे। हाँ, ओके। अब ये डबल पकड़ लो आप। देखो आप देखो लास्ट 5 साल में एक ही साल खाली डाउन हुआ है, 3 साल से देखो हर साल डबल है। तो टारगेट देखो इस साल ही है, तो इस साल इतना हुआ, उसके बाद उसका डबल, उसके बाद डबल, ऐसे टारगेट में ही चलते हैं हम लोग, टर्नओवर और प्रॉफिट दोनों। 23 में 85 था, 24 में 170 और 25 में हमने दिया है 300 से लेके 350 और उसके बाद हमारा 550-600 करोड़ का है। तो आप सोच सकते हो या आप कंक्लूड कर सकते हो कि हम लोग डबल होते जा रहे हैं, पर हम 5 ईयर में हम सेम ग्रोथ में जाएंगे। वो आपके बहुत बढ़िया में ही है, आप देखेंगे तो वो आपको 3 साल में वो दिखेगा, और ये अगले 3 साल में उससे डबल से भी ऊपर का टारगेट है। विजन तो बहुत बड़ा है सर, अब सपोर्ट वगैरह सब चाहिए, हमें विजन तो हमारा बहुत बड़ा है। बहुत बढ़िया बात है, नहीं बहुत अच्छा है। हमारे अच्छे पार्टनर चाहिए, हमारे अच्छे पार्टनर चाहिए जो हमारे साथ जुड़े रहे बराबर। हम भी यही चाहते हैं कि भाई नॉर्मली लॉन्ग टाइम के लिए जो जुड़ते हैं ना, वही अच्छा है कंपनी के लिए। आप ये रिजल्ट डिलीवर करेंगे ना, तो 4 से 5 साल के बाद भी आपको हमारा नाम दिखेगा आपके लिस्ट में। थैंक यू सर, इतना भरोसा किया हुआ है हम लोग, और हम लोग कभी भी हम भी 100% श्योर है कभी हम लोग किसी का भरोसा नहीं टूटने देंगे। उसमें कम लास्ट क्वेश्चन था मुझे समझने के लिए, लिथियम बैटरीज जो आपका प्लान है आगे जाके, वो कब और 2 व्हीलर के लिए है या इंडस्ट्री यूजेज के लिए भी है कि कैसे? हमारा पावर जो है बैकअप सिस्टम है। गवर्नमेंट में क्या होता है, कभी बैकअप सिस्टम वाले अभी जो पावर प्लांट लगेंगे, जो अभी जो मेगावाट में लग रहा है, 2 मेगावाट का पावर प्लांट लग रहा है, तो गवर्नमेंट सोच रही है कि भाई बैकअप भी रखो, क्योंकि गवर्नमेंट को लॉसेस क्या होता है कि भाई 2 घंटे का अगर बैकअप रखते हैं तो उसका फायदा क्या रहेगा कि भाई नॉर्मली बिजली जाती है तो ग्रिड में नहीं भेजेंगे, बिजली चली गई तो ग्रिड में यूनिट नहीं जाएंगे, तो लॉसेस होता है। तो वो सोच रहे कि 2 घंटे का अलग बैकअप रखते हैं, तो जो यूनिट जनरेशन जो है वो चलता रहेगा, नहीं तो जब बिजली गई तो यूनिट जनरेट हुआ वो ग्रिड में जाएंगे नहीं। तो गवर्नमेंट की सोचती है कि भी हम लोग ऑफ ग्रिड भी रखे साथ में। और ये तो बहुत बड़ा मार्केट होगा ना आगे जाके लिथियम बैटरी का। बहुत बड़ा मार्केट है। 2 व्हीलर तो एक छोटी एप्लीकेशन है, इससे ज्यादा ये जो कंटेनर जो आता है 4 मेगावाट का एक सिंगल कंटेनर होता है, उसमें 4 मेगावाट का स्टोरेज रहता है। अच्छा, तो वो हाइब्रिड लगाने में अभी गवर्नमेंट देखो बहुत सारे टेंडर अभी उसके ही देखने को मिलेंगे। तो अपन कॉन्फिडेंट है कि आगे जाके अपन मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। हाँ, हमने किया है 2019 में। आप देखो हमारे पास एक्सपीरियंस वगैरह सब है, जो हमारा है पूरा सेटअप था। हमारा बीएस जो इंडिया में पहला लिथियम का बीएस हमारा ही था पहले भी, जैसे सोलर मॉड्यूल में टॉपकॉन में आए वैसे ही हमारा बीएस पहला ही था हमारा। बहुत बढ़िया है, तो ये तो बहुत बड़ा मार्केट है अगर हुआ आगे जाके आपका। और दूसरा ये है कि भाई इसमें लिथियम में क्या होता है कि भाई नॉर्मली अभी भी हमने जो एक वर्ल्ड बैंक का ग्रांट में एक बिहार में टेंडर पार्टिसिपेट किया हुआ है, वो है 3500 करोड़ का टोटल है। उसमें से 14 कंपनी क्वालिफाई हुई है। L1 रेट भी फाइनल हो गया है, 14 को काम मिलने वाला है। मतलब ये जो है वो भी लिथियम जो से चलेगी सोलर स्ट्रीट लाइट है जो पूरे गांव में लगेगी, और ये है वर्ल्ड बैंक का ग्रांट है उसमें पॉलीकैब भी था, पार्टिसिपेट किया था, सिस्का भी है, तो बहुत सारी कंपनियां, बड़ी कंपनियां भी है।
ठीक है। और आपका ऑफकोर्स जब तक ग्रोथ चला तब तक तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट चलेगा ही, बट एट सम पॉइंट शायद आगे जाके डिविडेंड का थॉट आएगा। आई गेस आप खुद कंसिडर करोगे जब जैसे आएगा सिचुएशन, वो तो आई थिंक आप पे छोड़ेंगे, मतलब डिविडेंड तो देना ही पड़ेगा। देखो सर अभी हमारा कि जब हम टारगेट देना ही पड़ेगा, लेकिन हम लोग पहले क्या करेंगे कि भाई थोड़ा बहुत अभी जो चल रहा है ये 6 महीना 8 महीना 9 महीना, तो उसमें हम लोग टारगेट रखेंगे कि मैक्सिमम कम मतलब जो है वर्किंग कैपिटल आ जाए हमारे पास। राइट। उसके बाद प्लानिंग करेंगे कि भाई डिविडेंड देना है, पर पहला टारगेट है कि भाई ये रखेंगे उसको पहले। राइट। बहुत बढ़िया प्लान है आपका। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। थैंक यू। Thank you. The next question is from Amit Bhatt from Meet Engineers. Please go ahead. केतन भाई, अपना जो ये 750 मेगावाट का जब कैपेसिटी 2026 में हो जाएगा, तो वो अगर यही रेट अगर मान ले कि अपने सोलर पीवी मॉड्यूल्स के रेट ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट रहे, तो ये हमें कितना रेवेन्यू देगा, देने की क्षमता रखता है ये 750 मेगावाट? आप 80% जो हमारा जो प्लांट है ना, इसमें भी आप लोग 80% पकड़ लो। 80% आज मॉड्यूल का 6,500 से लेके 7,000 रुपये का रेट पकड़ लो आप, विदाउट जीएसटी। ओके, बराबर। और 3,000 मॉड्यूल का कैपेसिटी पकड़ लो आप। ओके। मंथली 50 करोड़ के आसपास रहता है, मोटा मोटा 48 to 50 करोड़। 50 करोड़ जब ये पूरा कैपेसिटी अपना एकदम स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, तो पर मंथ में 50 करोड़ देगा 750 वाला। 48 to 50 करोड़। यस। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you. The next question is from Rajesh S, an individual investor. Please go ahead. Hello. Yes, sir. Please proceed. Hello. Yeah. Firstly, congratulations on a good set of numbers. मेरा ये एक सवाल था, आप इतना जल्दी इतना ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये सब ग्रोथ मैनेज करने के लिए आप अपना नेक्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट या टीम कैसे, आपका टीम में कुछ एडिशंस हुआ है, नेक्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट और लीडरशिप डेवलप कर रहे हैं? क्योंकि आपका ये सब करने के लिए इंजीनियरिंग टीम, प्रोडक्शन टीम, टेक्निकल टीम या सेल्स टीम, इस सबको एक्सपेंशन की जरूरत पड़ेगी। सर हमारे पास जो टीम है ना, बहुत मतलब जो हमारा, आप समझो को फैमिली मेंबर ही इतने हैं कंपनी में। और दूसरी चीज ये कभी हमारी टीम ऐसी अच्छी टीम है, जो प्रोडक्शन मैनेजर है, आज भी हमने छह जो हमारे जो एक मैनेजर से लेके एक कंपनी मतलब प्रोडक्शन हेड से लेके जो भी टेक्नीशियन है, उसको आज हमने चाइना में भेजा हुआ। आज भी वो लोग 8 लोग चाइना में है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आई है, मतलब जो टॉपकॉन है जेटी, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको समझने के लिए हमने आज भी उनको कुणाल कई तारीख अभी भी वो लोग चाइना में ही है। अभी चाइना कई तारीख निकला है हमको, ये निकला लगभग 10 से। हाँ, तो मतलब 10 तारीख से लेके वो वहाँ पे ही है और 15 दिन वहाँ पे रुकते हैं, रुकने वाले। मतलब ट्रेनिंग और R&D वगैरह सब करेंगे वहाँ पे, और ट्रेनिंग वगैरह वो चाइना का मार्केट को भी टेक्नोलॉजी के साथ एक्सप्लोर करेंगे वो। तो हमारी पूरी टीम अभी चाइना में भी है अभी। तो हमारा जो आपका जो अभी क्वेश्चन है टेक्निकल टीम वाला, तो आप ही सोचोगे आज में हम लोग जो भी टेक्निकल या जो भी मैनेजमेंट के लेते उसको मुझ हिसाब से ही लेते कि जो जिसके पास उतना कैपेसिटी हो या उसका टेक्निकल साउंड हो। मतलब देखो चाइना भेजते हैं तो मतलब भरोसे वाले आदमी होते हैं ना घर के, उसको तैयार। अभी क्या होता है कि भाई वो नॉर्मली क्या होता है, तैयार होके आ जाए फिर वो कहीं और कंपनी में चला जाए। तो हम लोग ऐसे सिलेक्शन है हमारा खुद के, मतलब जो फैमिली मेंबर हो और मतलब विश्वास आदमी हो। टारगेट हमारा ये रहता है कि भाई टीम तो हमारे पास है, बहुत सारे हैं, मतलब टीम में तो हम कोई तो ये सब इंक्रीज कैपेसिटी को तो हम लोग अभी भी हमारे पास हर दिन मतलब जो पोस्टिंग खाली होती है या बढ़ानी है, कोई नया टेंडर आ गया तो स्टाफ बढ़ाना है तो हम ले लेते तुरंत ही। Okay, thank you. Thank you. The next question is from Vatsal Shah from Kingstone Capital. Please go ahead. Yeah, hi.
मेरा सवाल था कि आपने जो कैपेसिटी लगाई है उसमें केपेक्स कितना क्या है आपने? हमारा केप्टी जो है ना, नहीं कैपेक्स भी है मुझे इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट है, उसमें कैपेक्स है हमारा मेरे हिसाब से टोटली प्लांट का है 56 करोड़ के आसपास का है, मतलब मशीनरी और बिल्डिंग। 56 करोड़, अच्छा। और आप जो अभी सेल मैन्युफैक्चरिंग में जाने वाले हो, मतलब उसमें तो इससे डबल जितना ही केपेक्स लगता है, तो वो मतलब आप सिर्फ 400 करोड़ तो मतलब जो है इसका मतलब प्रोसेसिंग यूनिट और इंफ्रा में जाएगा। नहीं समझा नहीं, 400 करोड़ किस में जाएगा? अगर हम 500 मेगावाट का सेल मैन्युफैक्चरिंग डालते हैं तो 400 करोड़ तो मतलब ये जो मशीनरी है, जो प्लांट और इंफ्रा मतलब बिल्डिंग हो गया, ये सब कंस्ट्रक्शन हो गया, ये सारा मिला के 400 करोड़ का है। समझ गया। और तो रॉ मतलब मटेरियल अलग। समझ गया। तो आप ये फंड कैसे करोगे? मतलब आप डेट लेने वाले हो कि सिर्फ इंटरनल अक्रूवल वाला और इक्विटी से ही? नहीं, हम लोग इक्विटी से ही लेंगे। इक्विटी से तो इतना होगा जितना दोनों ट्राई करेंगे, बैंक और इक्विटी दोनों में से करेंगे। और ये सेल लगाने का प्लान आपका कब तक का है? ये अभी प्लानिंग चल रहा है 2026 के आसपास। 2026 के। और मेरा आखिरी क्वेश्चन है क्या होता है, क्यों मालूम है? हमारा एक कारण है, ये पहले पॉली की लाइन लोगों ने डाली, चलो वो टेक्नोलॉजी खत्म हो गई, उसके बाद मोनो आया, वो भी खत्म हो गया, अब टॉपकॉन आया, वो भी खत्म हो सकता है, एचजेटी आएगा, वो खत्म होने का चांसेस बहुत कम है क्योंकि सेल की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अभी हमने डाल दिया तो उस सेल मैन्युफैक्चरिंग करने में कम से कम 1.5 साल लगता है, 1 साल तो आराम से। तो टेक्नोलॉजी एक बार मशीनरी लग गई, उसके बाद अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई तो इसमें दिक्कतें आ सकती है। हाँ ठीक है, इतने से अच्छा है 6 महीने में पूरा इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा, वो भी सही है 6-8 महीने में, लेकिन रिस्क भी है। समझ गया। और मेरा आखिरी सवाल था, वो लिथियम बैटरी जो आपने बताई, आपने 2019 में कभी मैन्युफैक्चर किया था, तो मतलब बीच में क्या हुआ? आपने उसका बंद किया था कि क्या हुआ था? नहीं, हमने बंद नहीं किया है। हम तो क्या है, कभी नॉर्मली देखते, कभी हमारा खुद को रिक्वायरमेंट होती है कैप्टी। तो 2019 में हमको चाहिए थी 200 करोड़ की बैटरी चाहिए थी लिथियम, तो हमने खुद ने ये कैप्टी के लिए, क्योंकि टाइम पे डिलीवरी और ये जो मतलब इसके लिए इश्यू आ रहा था कोई क्वालिटी का, तो हमने डाल दिया था। उसके बाद क्या, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट नहीं चलते थे। अभी ईवी जो है, ईवी में क्या होता है कि भाई इतने व्हीकल नहीं है जो मतलब लिथियम बैटरी इतना मतलब चले, मतलब वॉल्यूम में काम चले, तो हमने ब्रेक लगाई है। अभी क्या होता है कि नया आप ईवी लोगे तो कंपनी वाले पहले 3 साल के लिए तो वैसे भी वो फ्री देते हैं, वारंटी गारंटी। तो वो मार्केट अभी ईवी का छोटा मार्केट है, ईवी का अब बढ़ेगा, तो हम लोग ईवी में तो घुसेंगे, लेकिन उसमें हम 20-25% काम उसका होगा और बाकी जो रहेगा हम लोग उसमें काम करेंगे, लेकिन श्योर है कि हम लोग लिथियम में जाएंगे। समझ गया। और आप कितना टर्नओवर देख रहे हो लिथियम से अगले 2-3 साल पकड़ ले तो? देखो, लिथियम अगर काम करते हो तो मिनिमम आपको 300-350 करोड़ का तो टर्नओवर इजीली हो जाता है। अच्छा। तो इसकी कॉस्टिंग ज्यादा है नॉर्मल सोलर से। और इसमें मार्जिन कितना होता है? मार्जिन तो वही है कि हम लोग कोशिश यही है हमारी कि 9 से लेके 12 तक का पैक। अच्छा, मतलब सेम ही। ज्यादा भी मिल गया तो पता नहीं है, लेकिन कम तो हमारा ये टारगेट रहेगा, वो कंफर्म है। समझ गया। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। We'll take the next question from the line of Amit Bhatt from Meet Engineers. Please go ahead. हेलो केतन भाई।
हाँ जी चेतन भाई, आपने अभी बताया कि अगर सेल मैन्युफैक्चरिंग अगर हम 2026 में करेंगे तो हमें कुछ 500 to 600 करोड़ रुपीस का उसके अंदर कैपेक्स लगेगा, राइट? हाँ हाँ, तो सर जैसे कि हमारा, चलो हमने 2026 का भी मान लो और ये साल का भी कर लो, तो हमने जो 50-60 करोड़ हमने कमाए, वो एक तो हम यूज कर सकते हैं जो इंटरनल एक्यूरेंस से होगा, ठीक है। हाँ, दूसरा ये होगा कि हमारा जैसे आज की तारीख में हमारा मार्केट कैप है 1000 करोड़ के आजू बाजू, 950 करोड़ का मार्केट कैप यानी वैल्यू है हमारा कंपनी का। हाँ, अगर आप डाइल्यूट भी करो 10-20% उसके अंदर, तो 150-200 करोड़ आप 200 करोड़ आप फिर से उसका ले सकते हो, तो ये 250 करोड़ हो गया। उसके बावजूद भी आपको 350 करोड़ का लोन लेना पड़ेगा जिसका ब्याज ही 35 करोड़ आएगा। तो फिर 2026 में तो कंपनी प्रॉफिटेबल कैसे रहेगी हमारी 26 के बाद तुरंत, जब तक ये प्लांट नहीं बनेगा और उसका प्रोडक्शन नहीं होगा? सर टर्नओवर देखो, आप देखो आपने बताया कि भाई हम क्या करते हैं, हर साल डबल करते हैं, मिनिमम डबल करते हैं, राइट। तो उस टारगेट पे मतलब वैसे भी ये आप देखो, नॉर्मली हम लोग ये नहीं बोलते हैं कभी, नॉर्मली हमने अभी 2-3 दिन पहले देखा था भाई, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सोलर के ईपीसी के वाले हैं उनका 100 का पी है, 100 के ऊपर का पी है, बराबर है। हाँ, जैसे सोलर हो गया, जो भी कंपनी पकड़ो 100 ऊपर का पी है। अब ये तो हमारा पी हो रहा है 25 का, रिजल्ट आएगा तो 25 का 20 पी हो जाएगा, 30 का पी है, 20 का पी आ जाएगा, तो आपको लगेगा वही पी पे हमारा सेल मेंटेन रहेगा। नहीं सर, इसीलिए मैं इसीलिए कहता हूँ कि देखो, मैं तो आज की तारीख में हमारा जो शेयर का मार्केट वैल्यू कर रहा है, जैसे आपने अच्छा काम किया कि आपने लोगों को आके अपनी कंपनी के बारे में बताया, तो ये थोड़े आंकड़े हमें मिल नहीं रहे थे। हमें डर क्या लगता है सर, कई बार कंपनी बहुत एग्रेसिव होती है, प्रमोटर बहुत अच्छे होते हैं, हमारे लाइफ में हमने देखा हुआ है। प्रॉब्लम क्या हो जाता है, कई बार जो बिजनेस साइकिल होती है उसमें इतना इन्वेस्टमेंट हो जाता है कि वो कंपनी के इंटेंशन अच्छे होने के बावजूद भी अगर कुछ गलती हो गई या गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई, कुछ भी हो गया, तो पूरी कंपनी को सर्वाइव होना मुश्किल हो जाता है सर। इसीलिए थोड़ा हमें वरी है कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है आपके वहां पे, बड़ी क्वांटिटी लेके बैठे हैं। सर मैं इसका एक जवाब देता हूँ, मेरे पास एक जवाब है। बोलिए सर। 2016 में गवर्नमेंट एक मतलब स्कीम निकाली, तो भाई हर घर बिजली, तो हमने पहला पायलट प्रोजेक्ट अंबाजी से स्टार्ट किया था, मतलब सोलर होम लाइटिंग से। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने निकाली हर घर जल नल, तो मतलब हम लोग ये सोचते हैं कि पायलट होता है उसमें हम कूद जाते हैं। तीसरा अभी निकाला का हर घर, मतलब अभी जो चल रहा है तो अभी पावर प्लांट का चल रहा है। तो अभी क्या होता है कि भाई हम लोग बजट देखते हैं, कौन से सेक्टर में क्या गवर्नमेंट कहाँ जा रही है, कितना इन्वेस्टमेंट करे गवर्नमेंट, क्या सब्सिडी दे रही है। तो हमारा यही है कि भाई हम लोग दिन में तो बिजनेस कर लेते हैं, रात को ये सब सोचते हैं कि भाई आगे बढ़ने के लिए। आपने बताया, बहुत अच्छा बताया कि भाई का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। कुछ मैनेजमेंट का अगर 1% में भी डिसीजन अगर गलत हो गया तो आपने कुछ भी, जैसे हम लोग बोल देंगे भाई 9 से लेके 12% तक का पैट मेंटेन रखेंगे, लेकिन मैनेजमेंट की एक गलती क्या हो, बहुत बड़ी गलती हो जाती है। लेकिन हम लोग ऐसे ही मतलब रिस्क जो फैक्टर है वो हम लोग 10% से ज्यादा रिस्क लेते नहीं है। हमने भी देखा है कभी अगर हमें किसी से बैंक से पैसा लिया, किसी से लिया, एकदम से मतलब कंपनी का कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो मतलब आपके खुद के अगर 60% भी आपके खुद के रहेंगे ना, तो भी बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एकदम से अगर बैंक है, बैंक के साथ जितने भी कस्टमर जुड़े हुए हैं, जिसकी भी एफडी है, एक साथ में जाएगा तो साला बैंक भी पोजीशन खराब हो जाती है। तो मतलब तो हम लोग यही कभी रिस्क लेते हैं, लेकिन क्या देखते हैं कि भाई इतना 10% तक का रिस्क है, कोई दिक्कत नहीं। राइट। और केतन भाई एक लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि देखो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि भाई 100 का पी सब सोलर कंपनियों को मिलता है, और मिलता भी अपने जॉर्डिया सब, अपने जक्षय शाह की कंपनी सब मिल रहा है सबको। अभी मैं ये बोल रहा हूँ सर कि अपनी कंपनी को क्यों मिल नहीं रहा है, वो आपने सोचा कभी? सर ये क्या है ना, हम लोग पहले टारगेट हमारा बिजनेस, ओके, हमारा टारगेट है बिजनेस। और आप लोग देखो अच्छे लोग हैं, जुड़ेंगे तो अपने आप हो जाएगा। हाँ पर सर ये फर्स्ट टारगेट है। नॉर्मली क्या होता है कि पहले फर्स्ट बिजनेस आएगा। आज भी कुछ भी है तो बिजनेस नहीं रहेगा, तो आज भी पी अगर चला गया, हम लोग तो यही सोचते हैं कि एक बार उधर पी गया तो वापस नहीं आना चाहिए।
नहीं राइट। तो इसमें केतन भाई प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको जरा बताऊं, इन्वेस्टर, क्योंकि काफी इन्वेस्टर हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने हमारी रिकमेंडेशन पे भी, हमने तो लिया ही है, उन लोगों ने भी लिया है, क्योंकि हम तो पूरी कंपनी का पोस्टमार्टम करते हैं, 25 साल से बिजनेस करते हैं, सब कुछ जानते हैं हम। तो केतन भाई प्रॉब्लम ये है कि हमारी कंपनी में जिस आदमी ने पहले दिन पैसा लगाया था, वो आज पैसे के अंदर वो पैसे नहीं बन रहे उसके। तो बाकी की सारी सोलर कंपनियां 60, 70, 80 पे पीई पे चल रही है। तो सर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से आज आपने ये कॉन्फ्रेंस कॉल करके लोगों के साथ कम्युनिकेट किया, तो फ्यूचर में भी सर हर 3 महीने के बाद एक आध बार आप अपडेट खुद दो ना, तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सर लोगों का। ये खाली एक रिक्वेस्ट है आपसे केतन भाई। थैंक यू सर। अब आप रिक्वेस्ट किया है और हम लोग उसके लिए टाइम 100% श्योर निकालेंगे। हम लोग थोड़ा मार्केटिंग भी करने वाले हैं। हम लोग मतलब थोड़ा ऐसा नहीं है कि भाई नॉर्मली क्या होता है, अभी हम लोग बिजनेस में है तो हम लोग मतलब जो प्राइवेट सेक्टर में भी जा रहे हैं अभी, तो उससे भी हमारा मार्केटिंग होने वाला है। तो आपकी बात तो 110% है कि भाई आपने सबने थैंक यू बोला कि भाई रिजल्ट बहुत अच्छा है। फिर भी क्या होता है कि लोगों का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं होता, फिर भी प्राइस बहुत ऊपर जाता है। तो बात आपकी सही है और ये सही में है कि भाई हम लोग भी ट्राई करेंगे भाई अच्छे से आप जैसे अच्छे इन्वेस्टर जुड़े। और दूसरा चीज है कि भाई इसका ये था कि भाई हम जो नॉर्मली क्या होता है कि भाई जो लिस्टेड होती है कंपनी, तो नॉर्मली के जो सेल एप्लीकेशन करते हैं मतलब आईपीओ भरते हैं, वो साले उनको थोड़ा पता रहता है कि भाई बैलेंस शीट क्या है, बराबर है। सही बात है। तो वो लोग तो निकलेंगे। दूसरी चीज ये आ गई कि भाई जो एंकर आए उसके बाद, तो एंकर को तो उसको पता है भाई एक ही दिन में डबल हो गए। सही बात है, वो निकल जाएंगे। ये भी देखो, आप देखो हमारे में पता नहीं कंपनी ऐसा क्यों हो रही है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी ऊपर ले जाने की। और दूसरा चीज ये है कि भाई नॉर्मल ये है कि भाई देखो हमारे में तो जेपी मॉर्गन था, HDFC बैंक था, सारे लोगों ने निकाला, आज भी HDFC ने पकड़ के रखे हुए है। और एंकर अभी तक क्या है 3 महीने हो गए, तो अभी एंकर में भी क्या होता है डबल हो गया है। तो 75% नहीं पर 95% एंकर निकल गए HDFC को छोड़ के। सही बात है केतन भाई। एक नानकड़ी तब में आतो, बिकॉज वी नो द मार्केट, ये 25 साल से मार्केट को जानते हैं, तो एक खाली एक छोटी सी एडवाइस दे रहे हैं सर आपको, क्योंकि आप बिजनेस में तो मार्केट में नए हैं सर। मार्केट में एक चीज बोली जाती है कि नंबर से ज्यादा स्टोरी चलती है, यानी वार्ता વધારે ચાલે સાહેબ નંબર કરતા, આંકડા કરતા વાર્તા ચાલે। વાર્તા કેવી પડે સાહેબ માર્કેટ ને કે જો ભાઈ હું આવું કંઈક કરવાનો છું, જે આજે તમે કરીને વાર્તા કરી સર, લોકોને કીધું વોટ યુ આર ગોઈંગ ટુ ડુ, તો એ વધારે સાહેબ કરજો ને તો એને કારણે લોકોમાં વધારે સારો મેસેજ જાય એનો કે આ કંપની આટલી સરસ કંપની છે, આટલું સરસ કરે છે। અમે અમારે શું છે કે અમારે શું पी रेशियो के यानी कोई चर्चा नहीं। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप पी रेशियो का नहीं પી રેશિયોની વાત નહીં થાય, પણ એમને એવું કહેવાનું થાય છે કે ભાઈ કંપની વિશે જે મેસેજ જાય છે એ અત્યારે જેટલા માણસો આપણા જે ઇન્વેસ્ટર આપણા સાથે જોડાયા છે એટલાને જ ખબર છે કે કંપની શું કરે છે, શું કરવાની છે। એમના કહેવું એમ થાય કે બીજા 5, 10, 25, 50 ગ્રુપો જોશે તો એમને ખબર પડશે કે કંપની આ રીતે આગળ વધી રહી છે। તમારું કહેવાનું એવું જ થાય છે ને આમ તો? હેલો? Yes, sir. The participant has left, sir. Ladies and gentlemen, due to time constraint, we'll take that as the last question for today. I would now like to hand the conference over to the management for closing comments. Over to you, sir. Sir, any closing comments? Hello? आपको कुछ बोलना है सर पार्टिसिपेंट से? हेलो? Yes, sir, you're audible. Please proceed. अभी तो हमको यही है कि भाई हमारे साथ अच्छे इन्वेस्टर जुड़े, लॉन्ग टर्म के लिए जुड़े। हमारी कोशिश है जैसे उन्होंने बताया कि भाई लोगों को मतलब बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कंपनी क्या कर रही है, तो हम लोग कोशिश करेंगे लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले और कोशिश करें कंपनी को और आगे बढ़ाने के लिए। हमारा तो यही है कि भाई बैलेंस शीट जैसे चल रही है उससे अच्छा प्रॉफिट करें
और दूसरी चीज हम लोग कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं 100% कोशिश करेंगे कि भाई हम लोग कोई भी हमारा इन्वेस्टर है उसको मतलब नुकसान नहीं होगा, इतना बोल सकते हैं। आज शेयर का प्राइस क्या है क्या नहीं है हम लोग तो ज्यादा देखते भी नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग इसको मतलब अच्छा प्रॉफिट करके मतलब अच्छा पीक वैल्यू मिले। Thank you, sir. On behalf of Ganesh Green Bharat, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines. Thank you. Thank you, sir. Thank you.